हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्राइंगल एट बी एंड ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3 यूनिट, देन व्हाट इज एंगल ए इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज मैक्सिमम। तो चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करने वाले हैं कि अगर हमें कोई y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन अगर हमें गिवन है और अगर हमें इसका मैक्सिमाइज करना हो या मिनिमाइज करना है, यानी अगर हमें इसे मैक्सिमम निकालना हो या मिनिमम निकालना हो, तो हम बेसिकली डेरिवेटिव निकालते हैं इस फंक्शन का और इसको इक्वल टू क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसको इक्वल टू जीरो कर देते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यूज मिलती हैं, मान लेते हैं a1 a2 कुछ ऐसे वैल्यूज मिलती हैं, तो इनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद क्या होता है, हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं और इन सब क्रिटिकल पॉइंट्स को पुट करते हैं। तो जब क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पे, जैसे मान लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ ए वन करने पे अगर ये नेगेटिव आता है, तो हम कहते हैं ए वन पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, लोकल मैक्सिमा। और अगर डबल डेरिवेटिव में मान लेते हैं कोई दूसरा हमने पॉइंट पुट किया, क्रिटिकल पॉइंट, वो ग्रेटर देन जीरो है, तो हम वहाँ पे बोलते हैं मिनिमा मिल रहा है। तो हमें मैक्सिमा चाहिए, तो हमें यानी कि इस कंडीशन पे जाना होगा। तो चलो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बना लेते हैं। राइट एंगल बी पे है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब क्या गिवन है, ए बी प्लस ए सी गिवन है, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू 3 यूनिट। तो यहाँ पे ए बी हमारा ये है, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो हमें एक रिलेशन गिवन है x प्लस जेड, दिस इज इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है, एंगल ए, व्हाट इज एंगल ए, हमें ये एंगल निकालना है ताकि जो एरिया है इस ट्राइंगल का वो क्या हो, मैक्सिमम हो। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जब हमें राइट एंगल पता हो तो वह हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या है एक्स और हाइट क्या है वाई। तो यहाँ से हमारे पास एरिया आ गया हाफ एक्स वाई। अब जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज करते हैं तो हमारे पास वेरिएबल जो है सिर्फ वो एक होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई दो हैं, तो हम बेसिकली वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख देंगे तो काम बन जाएगा। तो बस वही हम करेंगे। तो वाई को इन टर्म्स ऑफ एक्स हमें निकालना है। एक कंडीशन हमारे पास ये गिवन है और दूसरा हमें पता ही एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय द पाइथागोरस पर में हम जा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि z का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां से हमने z की वैल्यू रख देते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो z की वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस एक्स, तो रख दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको ओपन कर लो तो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 6x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 9 माइनस 6x। अब हमारे पास जो ये एरिया था, हमें इसे किसी एक वेरिएबल में चेंज करना। जैसे अभी मैं अगर मान लेते हैं एरिया को हम कुछ क्या मान लें, कैपिटल क्या माने, एरिया है तो ए तो हमने किसी को ले रखा है, तो कैपिटल डी मान लेते हैं। चलो डी कहीं नहीं है, तो अगर हमने इस डी को ये माना था तो हमें बेसिकली डी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ या तो एक्स चाहिए या वाई चाहिए, मतलब एक ही वेरिएबल का फंक्शन चाहिए। तो अभी मुझे यहाँ से क्या इजी दिख रहा है, ठीक है, तो मुझे इजी दिख रहा है, मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 6x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 6। ये वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू एक्स की जगह पे आ जाएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इंटू में आ जाएगा y। बस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/12 इंटू 9y माइनस वाई की क्यूब। अब ये हमारा एक फंक्शन आ गया सिर्फ इन टर्म्स ऑफ y। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो 9y माइनस वाई क्यूब अपॉन 12। ठीक है, अब ये हमारे पास फंक्शन आ गया एरिया का इन टर्म्स ऑफ वन वेरिएबल। हमें इसी को क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो चलो कर देते हैं मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज करने में क्या था, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल y है तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। अगर आप y में कंफ्यूज हो तो थोड़ी देर के लिए y को एक अनदर वेरिएबल t से रिप्लेस कर लो, x से रिप्लेस कर लो, x में कंफर्टेबल हो। ठीक है, तो अगर हम ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d डैश हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/12 तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 3y स्क्वायर। अब
करते क्या थे सेकंड स्टेप में, इस डी डैश को इक्वल टू 0 करते थे। देखो जो हमारा ये फंक्शन था, इसके डेरिवेटिव निकाल के इसको इक्वल टू 0 पुट करते थे। तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 9 माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो y स्क्वायर इक्वल टू 3। तो y स्क्वायर की वैल्यू आई 3, तो यहाँ से y की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक तो प्लस का रूट 3 और एक y इक्वल टू माइनस का रूट 3। अब हमें करना था मैक्सिमाइज, तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे जाएंगे। तो जब हम d डबल डैश निकालेंगे, तो d डैश तो हमारा ये है, हाईलाइट कर देता हूँ मैं। डी डबल डैश क्या होगा, तो डी डबल डैश पहले वाली टर्म तो पूरी तरह से कांस्टेंट है, तो वो तो हो जाएगी 0, तो 0 फिर हो जाएगा माइनस का 3/12 यानी कि 1/4 इंटू वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y। तो डी डबल डैश आ जाएगा हमारे पास माइनस का हाफ y। अब देखो डी डबल डैश ऑफ क्रिटिकल पॉइंट अंडर रूट 3 पे वैल्यू देखेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3/2, और डी डबल डैश ऑफ माइनस रूट 3 पे देखोगे तो प्लस का रूट 3/2, है ना, क्योंकि एक माइनस वहां ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो अब हमने देखा था कि जिस पे नेगेटिव आएगा वहां से मिलता था हमें मैक्सिमा, और जहां पे पॉजिटिव आएगा वहां से हमें मिलता था मिनिमा। तो यानी कि मैक्सिमा मिल रहा है हमें यहाँ से अंडर रूट 3 से, किस क्रिटिकल पॉइंट से, अंडर रूट 3 से, प्लस वाले से। तो इसको लेके आगे बढ़ेंगे, इसको डिस्कार्ड कर देंगे क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो y इज इक्वल टू रूट 3 पे हमें क्या मिल रहा है, मैक्सिमा मिल रहा है, तो हमें y की वैल्यू मिल गई अंडर रूट 3। चलो बस इतना ही हमें फाइंड करना था। तो इसकी हेल्प से अब हम अपना नया वाला राइट एंगल ट्राइंगल लिख सकते हैं, जहाँ पे y की वैल्यू है अंडर रूट 3। अब y की वैल्यू पता लग गई, तो अब हम x की वैल्यू भी पता कर सकते हैं क्या? हम्म, हाँ, y की वैल्यू से x की वैल्यू यहाँ से निकल सकती है। देखो ये रहा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 3, क्योंकि y की वैल्यू अंडर रूट 3 है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू 3 अपॉन में 6, तो x की वैल्यू आ गई 6/6 यानी कि 1। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू भी मिल गई, तो x की वैल्यू को लेकर चलते हैं अपने राइट एंगल पे। तो x की जगह पे 1 रख दिया। अब यहाँ से z से, इस इक्वेशन से z निकाल लो, तो 3 माइनस 1 2। तो ये हमने अपना राइट एंगल ट्राइंगल पूरा कर लिया है डिकोड। अब हमें चाहिए था एंगल ए, तो हम यूज करेंगे PBP अपॉन HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो tan क्या होता है हमारा, ये वाला हमारा tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो यहाँ से tan ए कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है अंडर रूट 3, बेस कितना है 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, ये किस में होता है π/3 में, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो एंगल a कितना आ गया π/3। तो ऑप्शन C π/3 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.